तो आज हम लोग अजय पढ़ेंगे 5वीं क्लास के पर्यावरण और हम, है ना। पाठ नंबर 13 पानी और हम। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। कुछ के बारे में, पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है ना। लइकन से पूछे कची कि पानी कहाँ कहाँ से आता है तुम्हारे यहाँ, ठीक ना। तो लइकन सब अपना अपना बताने लगा कि देखो कहाँ कहाँ से आता है। तो मयंक बोल रहा है ना। मयंक किसको किसको नाम है, तो मयंक बोल रहा है ना कि हमारे यहाँ। सीमा बता रहा है हमारे यहाँ। मैरी बोल रही, तीनों कोई अपना अपना बता रहा है। देखो मयंक बोला ना कि हमको यहाँ कुछ आता है, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल से पानी आता है। के बार 2 बार। और पानी के लिए सार्वजनिक पर लंबी लाइन लगी रहती है। जैसे कि देख रहे हो ना, लंबी लाइन लगल है कि नहीं लगल है, लगल ये देखो लंबी लाइन लगल है ना। ये केकर घर है, मयंक के, है ना। मयंक के यहाँ पानी ऐसे आता है। और बता रही है सीमा का जी बता रही है, सीमा बता रही है ना कि हमारे यहाँ कुएं पर पानी भरते हैं। कजी पर कुएं पर पानी भरते हैं, है ना। और पहले कुआं सूख गया था, इसलिए अब काफी दूर जाना पड़ता है। देखो कुआं है ना, कुआं कुआं पर पानी भर रहा है। अब कुआं का जो था सूख गया था, जिसकी वजह से अब दूर जाना पड़ता है। और ये कची कहती मेरी कहती मेरे यहाँ तो दिन भर पानी आता है ना। कची है नल, इसका यहाँ मोटर पानी लगा है जिसके यहाँ से दिन भर पानी आता है। इसी तरह से रामू को बताता है, राम मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है। मेरे यहाँ कुछ लगा है हैंड पंप। ये कोची है हैंड पंप, हाथ से चला भी तो पानी देते रहे, है ना। लेकिन उसका पानी काफी खारा है। पानी कैसा नहीं, खारा है। मीठा पानी खारा पानी होता है ना। कपड़े साफ नहीं होता है फिर भी हम पीते हैं। अब पानी है ये तो ये ना पिएगा, है। उसके बाद कहता अकरम कहता है ना, अकरम कहता है कि पता है मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, केवल आधा घंटा के लिए, है ना। और हम लोग दिन भर इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर लेते हैं। देखो ये टंकी है कि नहीं है, अब इस्तेमाल करने के लिए नल जल योजना में से ना पानी आता है ना। पानी भर लेता है टंकी में और कोची करता है उपयोग इसको करता है। और फिर काजी कहता है, देखो सलमा काजी कहते हैं कि मेरे यहाँ न नल है ना तो फिर चापाकल है, हैंड पंप है। मेरे यहाँ कौन से पानी आता है, नहर से पानी आता है। और नहर वाला पानी हम लोग भर करके उपयोग में लाते हैं। सोचो पानी कितना तकलीफ होगा वाला था, है कि ना। देखो तो कह रहा है कोची, अब बतावे ला कह रहा है कि आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसका चित्र बनाइए, है ना। आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसका चित्र बनाइए। अगर सही अलग अलग तरीके से आता है तो लिखिए, मानी कि देखो तुम्हारा ही पानी कैसे आता है ना। अगर हैंड पंप से आता है तो हैंड पंप के, है ना, हैंड पंप के कची करना है, चित्र पाड़ना है और बनाना है, बनेगा ना, है। और उसके बारे में लिखना है। फिर कहता है कि इसके अलावा पानी और कौन कौन सा स्रोत है, मानी कि और कौची कौची स्रोत होता है पानी के। तो देखो पानी का कौची का स्रोत है, नल है ना। और नदी है कि नहीं है। तालाब है कि नहीं है, तालाब भी है और फिर समुंदर भी है। इस तरह में कौची पानी के स्रोत है, तो इसे हमको लिख देना है। ठीक, आय कह रहा है मयंक और मैरी के यहाँ किस तरह पानी आता है, उसमें क्या अंतर है। तो देखो मयंक के यहाँ कौची से आता था, मयंक के यहाँ बहुत दूर जाके भरना पड़ता था ठीक ना। और मैरी के यहाँ कोची एक घरे नल लगल है, ठीक ना। तो मयंक और मैरी में क्या अंतर है, लिखेंगे कि मयंक के यहाँ पानी कुछ आधा घंटा के लिए आता है, लाइन लगा करके होता है, कुछ करके लाइन लगा करके लिखता है लाता है, ठीक ना। और मैरी के यहाँ कुछ होता था, मैरी के यहाँ ना नल बैठल है, टंकी कुछ है बैठल है, टंकी से पानी हर समय निकाल सकती थी, ठीक ना। इस तरह से लिख देंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि क्या कभी मैरी की तरह लंबी लाइन लग करके, क्या कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन लग कर खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है, चर्चा करके लिखिए। कह रहा ना कि देखो मैरी के यहाँ तो नल है, जल से पानी आता है, तो उसको लाइन में ला करके पानी लेना पड़ेगा, तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि उसको घर में बैठा लेना टंकी, और घर में टंकी बैठा रहता है तो लाइन लगना का जरूरत, कहूँ पर से जाकर के अपने जहाँ जहाँ नल दे वहाँ से निकाल लेंगे, है ना। लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा, और लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा तो झगड़ा भी नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और इसलिए उसको झगड़ा किसी से नहीं होगा। हम पानी का उपयोग किन किन काज के लिए करते हैं, पानी का उपयोग कोची कोची ला करते हैं, ठीक ना। तो पानी का उपयोग कोची करते हैं, कपड़ा धोने के लिए, है कि ना। और कोची करने के लिए, नहाने के लिए, है कि ना। और कोची करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, है ना। पानी को सिंचाई करने के लिए यानी कि पटवन करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। और कोची का उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते हैं इसको कोची करने के लिए, खेत के सिंचाई करने के लिए करते हैं ना, है। तो इसे हमको उपयोग लिख देना है। ठीक, आगे कह रहा है पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी बच्चों ने आपस में अनुभव बांट रहे थे, सब कोई अपना बात कर रहा था। जय कह रहा था पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या बोली, जय, है ना। तो राहुल वाला पानी नहीं होगा, है ना, पानी नहीं होगा तो हम लोग के तो भाई पूरे खेते सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, और फसलें नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर टीना बोलती है, टीना है ना, टीना कुछ बोलती है
कि पर राहुल पानी ज़्यादा भी तो होना ठीक नहीं है। मैंने कहता ना कि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो कुछ यह ठीक बात नहीं है, काहे कि कुछ हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो देखो राहुल के क्यों, कैसे, पानी तो हमने के लिए जरूरी है, अगर ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत है। तो टीना बोलते एक बार मेरे गाँव में बाढ़ आ गई थी। कुछ आ गया था बाढ़, एक बार मेरे गाँव में कुछ आया था बाढ़, कई दिन तक बारिश होती रही, नदी का पानी भर करके गाँव में आ गया, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन लोगों से कच्चे घर थे वे तो ढह गए और बहुत सारे लोग पानी में बह गए। मेरा घर पका का था और ऊंचाई पर था, जिसके कारण बच गए। जैसे कि देखो बढ़न है ना, पानी आ गया, अच्छा पका वाला है तब बचल, नहीं तो सब कुछ डह बह गया, डह बह गया कि नहीं बह गया है। आए कच्चे करा, इसीलिए सिर्फ नीचे की मंजिलों में पानी भरा था, पक्का के घर था ना उसको, इसलिए खाली कुछ ही था, नीचलका तला में पानी भरा था। अब मेरी मम्मी पापा जैसे तैसे मुझको भाई को लेकर के ऊपरे वाला मंजिल पर चल गए। कहाँ पर चल गए? ऊपरे पर। हम कुछ खाने पीने को नहीं मिला था, देखिए एक से कहाँ चल गया है, छतों पर चले के ना चल गया है, ऊपर चल गया था। और कुछ दिन तक, 2 दिन तक कुछ नहीं खा पीला, खाना बनेगा था ना, है ना, तब बन ही नहीं रहा था, बनेगा कहाँ से, नहीं ना बनेगा, काहे कि तो पानी नीचे है और जलावन उलावन लाए जाएंगे था ना, इस तरह से, ठीक ना। कचो तो सबके भूखे रहने पड़ा था। और जब तक पानी कम लगा तब फिर हम लोग को लोग मदद किया, मैंने कि पानी कम लगा तो सबको जैसे तैसे करके मदद हुआ और तब खाना पहुंचाया गया, है ना। वहाँ से निकाल करके राहत शिविर में रखा गया। राहत शिविर होने समझते हो, जहाँ पर आराम मिले, उसको कुछ कहते हैं, राहत शिविर कहते हैं। तो जय बोलती बाढ़ आती कैसे है, कि बाढ़ आता कैसे है ना। देखो सर जी बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है, कुछ में जाता है, नदियों में जाता है, और बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बह करके समुद्र में चला जाता है। जैसे कि छोटे छोटे नदी था तो पानी कहाँ चल गया, नदी में, है ना। छोटे छोटे नदी जो था तो चल गया कच्छ, धीरे धीरे पानी नीचे जा करके वो समुद्र में मिल गया। और समुद्र वाला पानी इस तरह से कच्छ होता है, पानी ज़्यादा आ जाता है ना नदी में, तो फिर किनारे वाला बांध तोड़ देता है, पानी कैसे करता है, नदी के किनारे आता है तो पानी ज़्यादा आता है और फांद करके एकदम पानी तोड़ करके पूरा खेत खलिहान घुल मिल जाता है और पूरा मलिन करता है, जिसकी वजह से कुछ होता है तो बाढ़ आ जाता है। जैसे कि देखो जलमग्न घर, घरवा के किनारे किनारे पानी है कि नहीं है ना, जल के किनारे किनारे कुछ होला, ये पूरा घरवा पानी से घिरल है, ये पूरा रेलवा का पटरिया देखो पानी भरल कि ना भरल है, तो इसमें कुछ की चनानी है, तो बाढ़ के चना नहीं है। क्या आपने कभी ऐसे आसपास दृश्य देखा है, आपने अनुभव किया, बाढ़ के दृश्य देखा है तो लोग, देखा है तो लिखना इसको में कि बाढ़ आया था कि नहीं। तहरा जब बढ़ता है, पानी भरता है, तहरा में बाढ़ आता है ना, तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे तरफ भी बाढ़ थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा बाढ़ नहीं आता, जिसकी वजह से नदी के पानी पूरा भर जाता है, पुल तक पूरा डूब जाता है। वहाँ पर जाते हो तो पुल डूब जाता है कि नहीं डूबता है। फिर कह रहा है कि क्या आपने ऐसा नहीं देखा है तो पता है कि आपके इलाके में कभी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई थी। मैंने कि कहता है कि जो नहीं देखा उसके लिए, तो नहीं देखा तो बताते हैं कि बिहार 1934 में सबसे ज़्यादा भयानक आया था भूकंप, है ना। तो भूकंप उघड़ी आया था, बाढ़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उघड़ी बहुत ही ज़्यादा जानवर के क्षति हो गया था, जेकरा वजह से फसल उसल कम उग जाता था, सूखा भी आ गया था, और घड़ी पानी भी थोड़ा सा बरसात आ गया था, जिसकी वजह से आ गया था। देखो कह रहा है 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी, कही ना, 18 अगस्त 2008, है ना, 18 अगस्त 2008, उत्तर पूरा बिहार, पूरे उत्तर बिहार और नेपाल के तराई में 2 दिनों 3 दिनों से बारिश हो रही थी। लोग अपने घर में सोए हुए थे, अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, भाव चिल्लाए लगे, चिखने लगे, लोग ऊंची ऊंची जगह पर भागने लगे, है ना। छप्पर को अपना ठिकाना बना लिया, ब्रिज पर चढ़कर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया, पूरा पूरा गांव जलमग्न हो गया, है ना। कह रहा है कचे, देखो नेपाल में, बिहार को उत्तरी बिहार में भी, उत्तरी बिहार में ना हर साल बाढ़ आ जाता है, ठीक ना। कहा जाता है ओकर कारण है काहे कि उस समय गड्ढा में, है ना। देखो बाढ़ में दृश्य में सब चीज कुछ कोई पेड़ पर चढ़ रहा है तो कोई छप्पर पर चढ़ जा रहा है, बचे लगी, काहे कि पानी नीचे नहीं रहेगा तो ऊंचे जगह पर जाएगा तब ना बचेगा, तो इस तरह से बचले सब का जा रहा। और धीरे धीरे देखते देखते पूरा बिहार के और उत्तर बिहार के कच हो गया, नेपाल के हिस्सा कुछ हो गया, तो पूरा बाढ़ से डूब गया, ठीक है। पूरा बाढ़ से कुछ हो गया, डूब गया। संपत्ति का काफी नुकसान हुआ, 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए, 500 से आदमी ज्यादा कुछ हो गया, बाढ़ में डूब के मर गए, है ना। 2,36,632 हेक्टेयर की खड़ी फसलें नष्ट हो गई। मन की कह रहा ना कि जितना रोपल था फसल तब बढ़वा आ गया था, सब तो पनिया में गल के खत्म हो गया, है ना। 3 लाख से ज्यादा घर गिर गए, लाखों लोगों को स्कूल, बड़े बड़े मकान, तटबंध शरण में लेना पड़ा। मैंने बहुत सारा आदमी जो था ना, उसको कहाँ जा पड़ा, स्कूल में जाकर के, ऊंचा जो था ना स्कूल, उसको पर रह लगा, तो फिर बड़े बड़े बिल्डिंग में रह लगा, है ना। जैसे कि देखो सुरक्षित स्थान के सब तलाश में, अखनी सबके सोच रहा है कि कने कने जाए, हम लोग कहाँ जाए, सुरक्षित जगह पर जाए, माने कि अच्छा जगह पर जाए ना, है। और फिर क्या चाहिए ताकि ऊंचा जगह पर जाए। और देखो बढ़वा गया था ना, तो बढ़वा गया तो कुछ से बचाएगा, तो पनिया में तो चलेगा कुछ, बस चलेगा नहीं, चलेगा ना, चलेगा। इसलिए कुछ तो हेलीकॉप्टर की सहायता से बचा रहा था। और शिविर में बड़ी मनी आदमी में ना खाना बांट रहा है, देखो यहाँ पर थरिया है
है नहीं, खाना चम्मच से दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कची करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। देखो मदद के तलाश कर रहा है भैंस जानवर जो है, तो कची कर रहा है, अपने पैर के जा रहा है, आदमी भी जा रहा है, आदमी भी जा रहा है, यहाँ पर बाढ़ में कुछ बेचारा बेचारी भाई बहन दोनों को, है ना, मदद के तलाश में कैसे बच जाए, इस तरह से कैसे करा। फिर करा कि बाढ़ में घिरे लोग काफ़ी संकट में थे। बाढ़ में घिरे लोग तो दिक्कत में ना बात है, दिक्कत में होता है। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाई और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। मानी कि जब खाना कमी हुआ तो कचे हुआ, सरकार की तरफ से, देश की तरफ से कचे हुआ सब चीज़ खाना आने लगा कि, तो इसी तरह से देश के आदमी को बचाना है ना, इस तरह से व्यवस्था हुआ था। कब? 2008 में, है ना, उत्तरी बिहार में। फिर कहता है पता करके 2008 में उत्तर बिहार के कौन कौन से जिले में बाढ़ आए थे। देखो बड़ी ज़्यादातर बाढ़ जानता है कौन में आया था? सीतामढ़ी में आया था। इस समय है ना, सीतामढ़ी जिला इस समय थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। वैसे लोग किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऊपर के चित्रों की मदद से ले सकते हो। देखो इसको हम कह रहा है कौची कौची परेशानी थी। सबसे पहले तो कि घर उड़ ढह गया, ढह के ना ढह गया है। अच्छा, बाढ़ में बहुत लोग मर गए कि नहीं मर गया है। और भैंस जानवर कितना नहीं मर गया, सामान वामान कितना खराब हो, कितना बच्चा माए बाप से अलग अलग हो गया होगा कि ना। इस तरह से इसको हम लिखना है। परेशानियों को निकलने के लिए क्या किया जाए। अच्छा, बाढ़ से बचने की कोशिश किया जाए तो सबसे पहले तो कि ऊंचा स्थान पर जाना चाहिए। नहीं, और जोन इलाका में बाढ़ ज़्यादा आता है तो मट्टी के घर नहीं बनाना चाहिए, है ना। मट्टी के घर जो होता है, मट्टी के घर, है ना, मृदा के घर, उसको नहीं होना चाहिए। कुछ होना चाहिए पक्का के होना चाहिए ताकि गले सड़े न, और ऊंचा होना चाहिए ताकि ऊंचा जाए, है ना, ऊपर चढ़ जाए। परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई थी। परेशानी से निकलने की कोची की मदद किया था। सबसे पहले तो कि लोगों को बचाया गया हेलीकॉप्टर से, है ना। और कुछ किया गया, खाना की व्यवस्था भी किया गया कि नहीं किया गया। देखो खाना की व्यवस्था नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। और उसके बाद कुछ कहता है कि एखनी के भोजन की व्यवस्था किया गया, अब दवाई वाई की व्यवस्था किया गया, ठीक है। आय कह रहा है कि बताइए बाढ़ आने पर सब चीज़ को क्या प्रभाव पड़ता है। मकान कुछ होता है ढह जाता है, नहीं ढहता है, नहीं खराब हो जाता है। कुछ होता है मकान ढह जाता है, मकान कुछ होता है ढह जाता है, मकान कुछ होता है ढह जाता है, ठीक, खराब हो जाता है। पीने वाला पानी गंदा हो जाता है, पीने वाला पानी कुछ होता है गंदा हो जाता है, ठीक ना। संचार के साधनों ने बात करे वाला टावर उवर गिर जाता है, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाता है, ठीक ना। यातायात मान की गाड़ी वाड़ी रुक जाता है, आना जाना ही बंद हो जाता है। बिजली करंट तो एकदम कटले रहता है, नहीं। और मवेशी, मवेशी माने कि जंतु जानवर, ठीक ना। तो जानवर लोग के कुछ हो तो खनी सबके चारा की कमी होता है, चरे वाला जगह रहता है नहीं रहता है, वही सबके भी दिक्कत हो जाता है। और मछुआरा का भी ज़िंदगी खराब हो जाता है। मछुआरा भी बढ़िया से मछली नहीं मार पाता, कहे कि बाढ़ में उतना से मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मछली के पाने की संभावना ज़्यादा होता है, लेकिन कहाँ से पकड़ेगा, बढ़वा में तो बेचारा वो डूब के मर जाएगा ना, इसलिए बहुत ही दिक्कत होता है। फसलें तो पूरा एकदम खराब हो जाता है कि ना। पानी में डूब करके कचो होता है, फसल बहुत अच्छा नहीं रह पाता। स्वास्थ्य तबियत सबके खराब हो जाता है, कहे कि गंदा जल बढ़ जाता है, तब मच्छर उच्छर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कचो होता है, बीमारी फैलने लगता है। आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति में निपटने के लिए क्या करना चाहिए। बताना ही है कि बाढ़ से बचे लगी कुछ ही करेंगे, है ना। तो बाढ़ से बचे लगी सबसे पहले कि पहले जानकारी ले लेंगे कि बाढ़ कब आ रहा है। जैसे कि डैम उम टूटेगा, चाहे तो बरसात होगा, बरसात है तो मौसम विभाग से जानकारी लेंगे ना, पेपर से चाहे तो मोबाइल से, है ना। और दूसरा, अगर जैसे ही पता चलता है तो सब कोई फटाक से बता देंगे कि बाढ़ आ रहा है, सबको कहाँ जाओ, गड्ढा में कि ऊंचा में, ऊंचा जगह पर, है ना, ऊंचा जगह पर जाना चाहिए, ठीक। ऊंचा जगह पर जाके कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा बाढ़ में कैसे जगह जाना पड़ जाए, ऊंचा जगह पर, है ना, ताकि बच सके। आया कर क्या बाढ़ में कुछ लाभकारी प्रभाव भी हो सकता है, अपने साथियों के चर्चा करके लिखे। मैंने बाढ़ आने से कुछ फायदा भी होता है, उसको लिखना है। देखो बाढ़ आने से फायदा तो न है ज़्यादा, लेकिन घाटा सबसे ज़्यादा है। फायदा ये है कि जाने जाने नदी तालाब में समुद्र पानी एकदम सूखल रहता है, वो घड़ी में बाढ़ आता है तब पानी हो जाता है, और सिलिकॉन तत्व की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाता है, आर्सेनिक तत्व की मात्रा थोड़ा सा कुछ होता है बढ़ जाता है। बाढ़ आवे के खाली एगो फायदा है ना। और क्या होता है, घाटा है कि सब दह जाता है, बह जाता है, आदमी मर जाता है ना, घर वर टूट जाता है, इस तरह से, ठीक ना। आय करा कि सोचिए पृथ्वी की अथाह जलराशि के बावजूद बहुत कम मात्रा में हमारे उपयोग लायक है। पृथ्वी पर कितना पानी है, पृथ्वी पर पानी जानता है कितना है। देखो पानी पूरा है कितना, 29% है भूमि, 29% है भूमि, और 71% है पानी। तो 71% तो पानी है, मानी कि 100 रुपये में से 29 रुपये है कौची, जमीन मट्टी और पहाड़, और 71% खाली कौची है, पानी है। तैयो हमनी के पिए लायक नहीं है, पिए लायक केवल 2% है ना। और वो मीठा जल ना तो सब समुंदर में है, ठीक ना। और बात कर रहा है कुछ कि नीचे दिए गए चित्रों में एक से एक तक बिंदु को मिलाइए और यह बचाव के कौन सा साधन है। देखो यहाँ सब बिंदुओं को मिला लेना है, ठीक है। बचाए कोई साधन तीन नाव एक तरह से नहीं, और पानी में इसको कुछ कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। इसको हम इस तरह से कुछ करना, क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक। कोई दिक्कत, और जो भी डाउट होगा से